हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम केमिस्ट्री में करते आ रहे हैं, हमने दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिला दिया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। वो हमारा प्रोडक्ट कैसा था, चेंज केमिकल था या फिजिकल था। अब हम रिवर्स कर रहे हैं। अब हमने जो प्रोडक्ट मिलाए हैं अब हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन। तो देखिए हम क्या सेपरेटिंग नहीं है, ये है सेपरेशन। जब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, ये सारी चीज़ें, गैस में सॉलिड, हम सारी इन चीज़ों को मिक्स करते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे सेपरेट करते हैं। मान लीजिए आपने दो सॉलिड्स को मिक्स कर दिया, अब आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे। अब हमने क्या करा, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। हमने क्या करा, सॉल्ट को और शुगर को, सॉल्ट और शुगर तो नहीं होगा हमारा, आपने सॉल्ट को और सैंड को मिक्स कर दिया, या आपने शुगर को और सैंड को मिक्स कर दिया। ठीक है, आपको मैंने इनको मिक्स करके दे दिया, आपके सर या मैम ने मिक्स करके दे दिया और आपसे कहा चलो बच्चों इसको सेपरेट करो। अब आप कैसे सेपरेट करोगे, छलनी में उसको छानोगे, दोनों ही छन जाएंगे। अब आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी चीज़ लाओगे जो इन दोनों में से किसी एक को अपने अंदर डिसॉल्व कर दे। अब जैसे वो क्या चीज़ है जो इन दोनों में से किसी एक को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी, वो है वाटर। तो देखिए वाटर के अंदर सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा और वाटर के अंदर शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वाटर के अंदर सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। तो आपने क्या करा, पानी लिया, पानी के अंदर उस मिक्सचर को डिसॉल्व कर दिया, चला दिया। जब आपने चम्मच से उस मिक्सचर को पानी के अंदर चलाया तो उसमें अगर सॉल्ट था या शुगर थी वो तो डिसॉल्व हो गई, और मिट्टी जो थी वो डिसॉल्व नहीं है। आपने क्या करा, अब उस मिक्सचर में जिसको आपने चलाया था, जिसके अंदर चीनी या सॉल्ट जो था वो डिसॉल्व हो चुका था, आपने उस मिक्सचर को अब फिल्टर पेपर पर डाला। जो सारी मिट्टी थी वो फिल्टर पेपर पर अटक गई। अब नीचे जो था आपका पानी आ गया जिसके अंदर चीनी या नमक आपने घोला हुआ था। अब आपने सबसे पहले उस मिक्सचर में से सैंड को अलग कर लिया, पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करके। अब आप उस पानी को इवेपोरेट करेंगे, पानी इवेपोरेट होकर पानी अलग हो जाएगा और आपके वेसल में जो नीचे क्रिस्टल बचेंगे वो सॉल्ट के या शुगर के होंगे, जो कि आपने क्या करा था, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिए। तो जब हमें दो ऐसे सब्सटेंसेस दिए गए हैं जो सॉलिड हैं और हमें पूछा गया है कि हमें उनको सेपरेट करना है, तो आप एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढ के लाएंगे जो उनमें से किसी एक को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, आप एक सॉल्वेंट को ढूंढ कर लाएंगे। अब जैसे इसमें अगला एग्जाम्पल है आपका सल्फर और सैंड। सेपरेशन करना है आपको, और मैंने या आपके मैम ने या सर ने आपको दे दिया सल्फर और सैंड। अब आप परेशानी में आ गए, क्योंकि अब वाटर एज अ सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मिट्टी घुलेगी पानी के अंदर, ना सल्फर घुलेगा। अब तो परेशान हो गए, इसको कैसे करेंगे। अब आप एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ कर लाइए जिसके अंदर इन दोनों में से कोई एक चीज़ डिसॉल्व हो जाए। तो जो आपका सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड लेकर आएंगे और उसमें इन दोनों के मिक्सचर को डिसॉल्व कर देंगे। सल्फर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आप उसको डिसॉल्व हो जाने के बाद जो बचेगा उसको फिल्टर पेपर पर सीव करेंगे, मिट्टी फिल्टर पेपर पर आ जाएगी और कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर के मिक्सचर को आप इवेपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से केमिस्ट्री में हम एक नया कमाल का चीज़ सीख रहे हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अब आइए हम करते हैं सेपरेशन का अगला टॉपिक, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सबसे पहले सब्लिमेशन क्या होता है, देखिए वो प्रोडक्ट जो कि सॉलिड से डायरेक्ट आपके वेपर बन जाते हैं या वेपर से सॉलिड। मतलब मैं क्या कह रही हूँ,
जो प्रोडक्ट गैस से सीधा सॉलिड या सॉलिड से सीधा गैस बनता है, बीच में लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन नहीं करता, उन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सबलाइम प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होते हैं आपकी ओडोनिल या आपकी नेफ्थलीन बॉल्स, आपकी कपूर की गोलियां या आपका अमोनियम क्लोराइड। ये जो होते हैं हमारे सीधा का सीधा डायरेक्ट सबलाइम हो जाते हैं। तो जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने मिक्स करके दे दिया जो उसमें से एक प्रोडक्ट सबलाइम हो सकता था, तो सब्लिमेशन की प्रोसेस से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको शुगर और क्या दे दिया, अमोनियम क्लोराइड दे दिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। या मैंने आपको सॉल्ट या एंथ्रासीन जो होता है वो भी हमारा डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है, एंथ्रासीन, ठीक है। या आपको मैंने शुगर या कैम्फर, कपूर की जिसे आप गोलियां बोलते हो, सॉल्ट या नेफ्थलीन की आप जिसको गोलियां बोलते हो, तो हमारी ये मैंने आपको मिक्सचर दे दिया अलग अलग, और मैंने आपको बोला कि इसको सेपरेट करना है। तो आपने क्या करा, आपने फटाफट से डिटेक्ट करा कि अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल्स आपकी सबलाइम हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस मिक्सचर को जिस भी किसी वेसल में लेंगे, उसको धीमे धीमे गर्म करेंगे। जब आप उसको गर्म करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, क्योंकि ये सबलाइम प्रोडक्ट हैं, तो ये गर्म होने के बाद बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट वेपर बन जाएंगे। जब ये वेपर बनेंगे तो ये उस वेसल में से वेपर बनकर उड़ने लगेंगे। जब ये उड़ने लगेंगे तो आप कोई दूसरा वेसल उसके ऊपर उल्टा करके रखिए और उस पर उनके वेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए, या उस वेसल को आप टाइटली एयर टाइट कीजिए जिसको आप गर्म करेंगे, और उसमें एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लगा दीजिए जो उसके ओपनिंग से कनेक्टेड हो, जिस ओपनिंग से वो जो हमारे सारे वेपर हैं हम किसी अगले वेसल में, किसी दूसरे वेसल में कलेक्ट कर दें। जब हम उनको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम उनको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करके वो लिक्विड में तो बन नहीं रहे हैं, वो सॉलिड से क्या बन रहे हैं, वो आपके गैस बन रहे हैं। तो वो तो वेपर बनकर आपके सबलाइम हो गए, गैस बन गए, और जो आपका शुगर है और सॉल्ट है वो आपको आसानी से अलग मिल गया। तो इस तरह से सब्लिमेशन की प्रोसेस से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, प्रोडक्ट को सब्लिमेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर लिया। अब हमने एक और सेपरेशन करना है, और वो सेपरेशन हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा सेपरेशन बाय मैग्नेट। अब क्या होता है मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब हम अपने घर का कूड़ा बांधकर कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो वहाँ से वो सारा कूड़ा कलेक्ट होकर हमारे सिटी के डंपिंग यार्ड में चला जाता है। अब जब वो डंपिंग यार्ड में चला जाता है तो वहाँ पर उस कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है, प्लास्टिक के कूड़े को अलग कर लिया जाता है, जो कूड़ा रिसाइकिल हो सकता है उसे अलग कर लिया जाता है, जो हमारा आयरन का कूड़ा होता है उस कूड़े को कैसे किया जाता है, हमारे बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस स्क्रैप के ऊपर घुमाया जाता है। जब उस बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्क्रैप के ऊपर घुमाया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस स्क्रैप में से सारे आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ऑब्जेक्ट को उसने अट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अब आपका मैग्नेट उस जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से सेपरेट हो गया। अब आप बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ नहीं करोगे। अब जैसे आपकी मैम ने आपको सल्फ़र दे दिया और उसके अंदर लोहे का चूरा मिलाकर दे दिया, या आपको नमक के अंदर लोहे का चूरा मिलाकर दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर अपनी नॉर्मल मैग्नेट, जैसे आपकी बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, आपने उसके ऊपर घुमाई।
जब आपने अपनी मैग्नेट को उसके ऊपर घुमाया तो मैग्नेट ने उस लोहे की कीलों को या लोहे के चूने को आसानी से अट्रैक्ट कर लिया। तो आपके उस मिक्सचर में से वो लोहे का जो भी पार्ट था वो सारा का सारा अलग हो गया ड्यू टू द यूज़ ऑफ मैग्नेट, और दूसरा सब्सटेंस आपका सेपरेट हो गया। इस तरह से हमने करा सेपरेशन बाय मैग्नेट। कल की क्लास में हम सेपरेशन के और तरीकों को सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।